हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इफ 10a इक्वल टू 12/5 देन द वैल्यू ऑफ साइन ए इज। मीन्स 10a की वैल्यू दी हुई है, साइन ए की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अभी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सॉल्व करने से पहले इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब उसमें लिखा है एंगल ए, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। एंगल ए लिख लेते हैं, इधर बी बना लेते हैं, इधर सी बना लेते हैं। मीन्स जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं, उस एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो उसमें टेन ए क्या होता है, टेन की वैल्यू हमें दी है। टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम मान लें परपेंडिकुलर 12 दिया है और बेस कितना दिया है, 5 दिया है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, 12 दिया है, एंड बेस कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज इस तरीके से हुआ, एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। एच का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 25। एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 इसमें हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। मीन्स हाइपोटेन्यूज के निकल के आया 13 सेंटीमीटर। बट अब फाइंड क्या करना है, साइन की वैल्यू, साइन निकाल लो। साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ए क्या है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स परपेंडिकुलर कितना दिया है, 12, हाइपोटेनियस दिया है 13। तो मीन्स साइन ए की वैल्यू आएगी 12/13। साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, 12/13। 12/13 कौन सा है, C1। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा C1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The value of tan square 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल। तो शुरुआत करते हैं, tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 10/30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। आपको सब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3 माइनस इधर कितना होगा 4 इंटू 1/2 मीन्स 2 हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को एलसीएम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा कितना 6। एलसीएम कितना आया 6। एलसीएम भी कर सकते हैं, अगर 2 से काटा 2 से भी काट सकते हो, उसको ना 2 से काट सकते हैं, 2 हो जाएगा। इससे इतना हो जाएगा 1/3 माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस का 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5/3। इसको आंसर हो जाएगा C1। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। If 5 tan theta equal to 4, then the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 3 cos theta is। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं ना, इसके कई प्रोसीजर हैं सॉल्व करने के। बट मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा उसको ना, शॉर्ट टाइप की एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम इसको 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, बट मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, है ना। तो हमारे पास दिया क्या है, 5 tan, हमारे पास दिया है 5 tan थीटा इक्वल टू 4। तो अगर हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा कितना आ जाएगा 4/5। टेन थीटा आएगा 4/5। बट हम वैल्यू के फाइंड और ये भी जानते हैं कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये हम जानते हैं। अब अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसको ना तो हमें टेन में कन्वर्ट करना है, ना ही इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। बस सिंपल सा तरीका है, इसमें वैल्यू पुट करना, आंसर निकल आएगा। अब
हम जानते हैं कि टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपन कॉस होता है। देखो साइन क्या शो कर रहा है 4, कॉस क्या शो कर रहा है 5। तो अगर हम साइन की जगह क्या रख दें 4 रख दें, माइनस कॉस की जगह क्या रख दें 5 रख दें, अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। तो इसका आंसर निकल के आएगा 5 इंटू 4 20 माइनस का 15, 20 प्लस 15, इसका आंसर हो जाएगा 5 अपॉन 35। जब इसको कट करेंगे इसको हो जाएगा 1/7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/7। तो इसका आंसर हो जाएगा C1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। If sin alpha equal to 1/2 and cos beta upon equal to 1/2, then the value of alpha plus beta is, मीन्स sin की वैल्यू दी है 1/2 एंड cos की वैल्यू cos बीटा की वैल्यू दी है, एंगल अलग अलग दोनों में, हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो वी नो दैट sin अल्फा इक्वल टू 1/2 दिया है, और 1/2 साइन की किस एंगल की वैल्यू होती है 30 की होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin अल्फा इक्वल टू sin 30। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। ऐसे ही इसको देख लेते हैं एंड कॉस बीटा, कॉस बीटा में 1/2 किस एंगल की होती है, कॉस बीटा में होती है 60 की, मीन्स कॉस 60 हम लिख सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 60। बीटा कितना है कॉस 60, हमें क्या फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 30 प्लस 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, मीन्स D1 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज, मीन्स हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करना है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो हमें थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखने पर कि हमें जीरो मिल जाए। जीरो कब मिलेगा जब दोनों की वैल्यू सेम हो। तो कॉस और साइन की वैल्यू किस एंगल पर सेम होती है, कॉस और साइन की वैल्यू किस एंगल पर सेम होती है 45 पे। मीन्स थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना है 45। देखो 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 1/√2 1/2√2 माइनस 1/√2 कितना हो जाएगा 0। तो एंगल कितना है 45 आएगा। तो अब इसमें हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, है ना। तो अब इसमें रख दो साइन 45, मीन्स साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4 प्लस साइन 40 कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना हो √2 इंटू √2 उसे हो जाएगा 1/4, है ना। पावर 4 है तो हो जाएगा 4 है ना। इसको √2 को इंटू जब 4 टाइम्स करेंगे 4 हो जाएगा। इसको जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 1 प्लस 1, इसका जो आंसर आएगा 2/4। 2/4 मतलब 1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा C1। इसका आंसर हो जाएगा C1, है ना। फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा C। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन मेथड। तो इसको सॉल्व करेंगे। हमने लिखा पहले क्वेश्चन को लिखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसका हम जब रेशनलाइजेशन करेंगे इनटू, और कोई तरीका नहीं इसको रेशनलाइजेशन सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब रेशनलाइज करने का दूसरा अब इस दूसरा स्टेप क्या हुआ, दोनों का स्क्वायर या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर अंडर रूट। दोनों पे क्या है स्क्वायर है, वो स्क्वायर दोनों पे क्या है स्क्वायर है, तो आपस क्या स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको और क्या ले सकते हैं हम 1/cos थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 1
1/cos थीटा क्या होता है, सेक होता है, माइनस sin/cos क्या होता है, टेन होता है। इसका जो आंसर निकल के आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कौन सा ऑप्शन है, B1 ऑप्शन है। सिक्स वाले का आंसर हो जाएगा बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज। इस फिगर में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट थीटा। थीटा कहाँ है, इधर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें BC फाइंड करना होगा, और हम जानते हैं इस पे क्या है, बी पर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम पाइथागोरस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ BC। तो वैल्यू ऑफ BC की हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, ट्राइंगल ले लो सिंपल सी बात, ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है, बी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है ना, ठीक है। तो कितना होगा, 169, इधर कितना होगा, 144 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू BC स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई, BC की वैल्यू निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। और ये भी जान सकते हैं, अगर हमारे पास 13 12 एंड 5 है तो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट लग जाएगा इसमें ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, BC की वैल्यू आई 5। अब इस विद द हेल्प ऑफ इन ट्राइंगल BCD है ना, इन ट्राइंगल BCD है, BDC में हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हमें BD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। BD की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें BD चाहिए, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जब इसको फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, 25 में 9 जाएगा 16 इक्वल टू BD का स्क्वायर, और BD की वैल्यू निकल के आना है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या दिया इसमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना दिया है इसमें, BD अपॉन परपेंडिकुलर कितना दिया है, CD। वैल्यू पुट कर दो, BD वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4, और CD वैल्यू पहले दी है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। आंसर हो जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 4/3, मीन्स 7 वाले का आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा इंटू cos थीटा इज, मीन्स हमें वैल्यू किसी दी है, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास दिया क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 दिया है। तो क्या करो, इसका तरीका क्या है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 होगा। तो उसके बाद आंसर आएगा, इसको जब एक्सपेंड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1। अब इसमें देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होता जाएगा, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, 0। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। 2 जाएगा अपन में, 0 का 0 हो जाएगा। तो हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। बट हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, साइन इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है, 0। तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका जो आंसर आएगा D1 आएगा। 8th वाले का आंसर कितना आएगा, D1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, if angle ACB equal to theta degree, AB equal to 2 centimeter and BC equal to 1 centimeter, then the value of sin square theta plus tan square theta। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या, राइट एंगल किस पे दिया, बी पे।
सबसे पहले हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इस तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। राइट एंगल किस पे दिया है, बी पे दिया है, बी दिया है, और हमें थीटा क्या है, सी है, मतलब इसको जमाना पड़ेगा ए बी सी, और थीटा किस पे, एंगल सी पे दिया है ना, एंगल सी पे थीटा मान लिया। अब उसमें क्या करना, ए बी वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, बी सी दी है 1 सेंटीमीटर। क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा तो निकल आएगा, परपेंडिकुलर बेस होता है, बट हमारे पास हाइपोटेनस दी नहीं है, तो इसको निकालेंगे विद दी हेल्प ऑफ पाइथागोरस। विद दी हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए सी, तो वैल्यू ऑफ ए सी हम फाइंड कर सकते हैं विद दी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लगा देंगे इसमें, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू निकल के आएगी 4 + 1 5, तो ए सी निकल जाएगा √5। ए सी की वैल्यू क्या आई, √5, मीन्स हाइपोटेनस क्या निकल के आई, √5। हमें वैल्यू, हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ना इसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसे निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हम जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन की वैल्यू रख देंगे अपन 2/√5 का होल स्क्वायर रख देंगे, इसको होल स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। प्लस टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसको 2 का स्क्वायर 2 रख देंगे, है ना। इधर हो जाएगा 4/5 + 4, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना है, एलसीएम आएगा 5, और 5 × 4 20, इसको अगर इस तरीके से कर सकते हैं, 5 इधर होगा 4 + 20 = 24/5। इसकी वैल्यू कितनी आई, 24/5। 24/5 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो 9th वाले का आंसर हो जाएगा डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। इफ tan alpha plus cot alpha = 2, then the value of tan to the power 20 alpha plus cot to the power 20 alpha = क्या होगा। तो इसको हम कर इस तरीके से करेंगे, हमारे पास दिया है tan alpha plus cot alpha = 2। हम एंगल की तरीके से सोचेंगे, अगर मान लो हमें टेन और एंगल सेम दिया है, किस एंगल की, किस एंगल पर टेन और कॉट की वैल्यू रखने पर क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो टेन और कॉट की, वी नो दैट कि टेन और कॉट की वैल्यू किस एंगल पर सेम होगी, तभी तो दोनों का आएगा, 2 आ रहा है ना। 2 कैसे आएगा, 45 रखने पर, अगर हम क्या रख दें, वन अगर टेन की वैल्यू 1 है, कॉट की वैल्यू 1 आई तभी 2 आएगा, टेन की वैल्यू 1 है, कॉट की वैल्यू 1 आई तभी 2 आएगा, है ना। वैसे तो आएगा नहीं, तो हमने सब वैल्यू जानते हैं कि ऐसे आएगा नहीं, है ना, दूसरी वैल्यू पुट करने पर होगा नहीं। तो अगर टेन की वैल्यू 1 किस पे आई, 45, कॉट की वैल्यू क्या होती है, 45 पे बना रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा = cot अल्फा कितना होगा 1, तभी तो क्या 2 आएगा। तो 1 कब होगा, टेन की वैल्यू कब होगी 1, 45, तो एंगल कितना होगा 45, तो अल्फा क्या रख सकते हैं हम 45 डिग्री, अल्फा क्या रख सकते हैं 45 डिग्री। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है टेन की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा। तो अगर हम क्या रखें, टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी रखते हैं 45 डिग्री, तो 45 वैल्यू क्या होती है 45 वैल्यू होती है 1 की पावर हुआ है 20 प्लस कॉट 45 वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर हुआ है 20, 1 की पावर कितनी वो आंसर क्या है 1 + 1 = हुआ 2, तो उसका जो आंसर आएगा 2 आता है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 12 के एमसीक्यू के साथ, एरिया रेट सर्कल।